कोको कोला वाली फीलिंग्स लाइक मुन्ना जी आपने बोला था कोको कोला वाली फीलिंग्स क्या थी बताया था ना, बस तो वही फीलिंग है, बता दो। गाने होते हैं, गाने कैसे गाने का आगाज हुआ, कैसे गाना? ये तो मुन्ना जी बताएंगे आपको। बताइए गाना का आगाज कैसे हुआ, कैसे? सबको नमस्कार, और मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे सर का बर्थडे है, जन्मदिन है उनका, रमेश व्यास जी का। तो उनको बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं हैं। विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आप ऐसा ही जियो हजारों साल, ये गाने बनाते रहो। और हमने गाना बनाया और इन्होंने गाया, दुबई ने। रिजल्ट आपके सामने है, इन्होंने परफॉर्म किया। मैम आपको कोका कोला वाली फीलिंग गाने पर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजा आया और ये फीलिंग बहुत एनर्जेटिक है। लाइक जब आप कोक पीते हैं तो आपकी एक फीलिंग आती ना, आह, ये वो वाली फीलिंग है। एग्जैक्टली, सो दैट वाज द नाइस। गाया है उसकी फीलिंग का क्या आपको ऐसा? वही वाली फीलिंग कोक पीने के बाद जो फील होता है वैसे ही है। इससे पहले आपने कभी कैसे गाने के आप फील्ड में आप आए और किसके साथ में कैसे थे आपने working का? बहुत लोगों के साथ काम किया मैंने, अभी भी कोशिश कर रही हूँ। बट मुन्ना सर मुझे मिले इसी मतलब प्रोसेस में, मेरी स्ट्रगल में। और इन्होंने मुझे फर्स्ट गाना गवाया कोका कोला वाली फीलिंग, तो आज यही रिलीज हुआ। शूटिंग के दौरान कोई ऐसी बात हुई? मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत है और एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे हुए हैं कि मतलब इतना नचाया है इन लोगों ने मुझे, डे नाइट शूट कराया है, बहुत मेहनत कराई है इन लोगों ने मुझसे। बट ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि ये गाना बहुत ही अच्छा बना और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस इसको पसंद करे और प्यार दे और इस पे ढेर सारे रील्स और वीडियोस बने जो मुझे देखने के बाद बहुत मैं चाहती हूँ कि इस पे इतने रील्स वीडियोस बने कि बहुत अच्छा लगे देखने में, लगे कि हाँ मैंने जो काम किया है वो उसका रिजल्ट मुझे मिला। गाना जिसने लिखा है थॉट प्रोसेस क्या था उसका? गाना जिसने लिखा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राइटर कोई मुन्ना सर ने लिखा है। सर क्या कहेंगे? थोड़ा सा देखिए, अच्छा बैठ रहा है। दिस इज ये कमर्शियल सॉन्ग है। जैसे कहा गया ना कि कोक पीने के बाद आती है ना, वो फील है ये। इसे कमर्शियल सॉन्ग नॉर्मल, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है कि बहुत डेप्थ वाली चीजें बन गई है तो सोचने पे मजबूर कर दो, नहीं। गाना तो हमने मेहनत जो से कमर्शियल बनाया सॉन्ग होते हैं वैसे है। म्यूजिक भी अच्छा है, एनर्जी भी अच्छी है। जी, लोगों को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करेगी। इसकी शूटिंग हुई है यहीं मुंबई में, फोकस सिटी स्टूडियो में किया है। अच्छा, कोका कोला नाम क्यों रखा आपने? कोई खास वजह है? इसके ऊपर भी ये गाना नहीं नहीं already नहीं आ नहीं, चुका है। ये कोका कोला नहीं है, दिस इज कोको कोला। दिस इज CO नॉट ए COCA गाना एक आ चुका है। है। लोग बड़ा झंडू बाम पे बने, बहुत चीजों पे बनते हैं। हमारा भी है वैसा ही, लेकिन वो कोको कोला है, ये मेरा कोको कोला वाला फीलिंग है। वो पीते हुए ये फीलिंग आई कि कैसे आती है? नहीं, हमें दूसरा फीलिंग आता है। देखिए, राइटर है, ये सोच है, अपनी अपनी सोच है, सोच आदमी लिखा गया है और इसको बनाया गया। जब बनाया तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने प्रेजेंट किया, तो गाना बना, आज आपके सामने है। फिर म्यूजिक बनाया, कॉम्पोजिशन किए, गवाए, हुआ गाना। कभी वर्क में अपने बारे में बताइए, पहले कुछ इससे पहले कुछ किए हो आपके पहले सॉन्ग है? ये मेरा दूसरा सॉन्ग है, ये मेरा दूसरा हिंदी सॉन्ग है। इससे पहले मैंने एक फेस्टिवल मूवी की और मैंने 1-2 माइक्रो सीरियल्स किए हैं और मैं बॉलीवुड ट्रेन डांसर भी रही हूँ। पहले मैंने सरोज जी से भी डांस में ट्रेनिंग ली है और उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उनके साथ थोड़ा काम भी किया है मैंने, ज़्यादा टाइम तो मुझे दे नहीं पाई, बट जितना भी टाइम दिया है मैंने उनसे ही थोड़ा कुछ सीखा है जी। लाइक एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, गाने को कैसे फील करना, ये सारी चीज़ें मैंने सरोज जी से सीखी। तनु
जी निजी लाइफ में कोक कितना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोक पीना भी पसंद नहीं करती हूँ, और लोगों को भी कहूँगी कि आप शुगर से दूर रहें। एक्चुअली क्या आजकल डाइटिंग चल रहा है ना, इसलिए नहीं तो पहले पीते थे। गाना कहाँ रिलीज हो रहा है या रिलीज हो चुका है? रिलीज हो चुका है, हो ये चुका है। ये LGF LGF Studios। म्यूजिक पे आपका अभी शाम को 7 बजे रिलीज हुआ, तो सब जगह उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको प्रमोट करें, देखें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा आप लोग को लगा। सारे जनता से, सारे मेरे श्रोतागण से यही गुजारिश है कि आप लोग एक बार इसको देखें, अच्छा लगे तो भी देखिए, नहीं अच्छा लगे फिर भी देखिए, सुने लेकिन देखिए सुनाए। जरूर। नहीं अच्छा लगने का तो सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूँ फीलिंग है। 2 लाइन अगर आप ऑडियंस याद तो नहीं। मेरे स्माइल की सीख लिए। ओके ले दूँ। मेरे स्माइल का सिप लिया, मेरे फ्रेंड से टिप लिया, वाइब हो रही ट्रेंडिंग, ये स्लिप से लिप लिया, नैनों के फिजूड़े ऐसे चलिंग दे दे, कोका कोला वाली फीलिंग दे दे, कोका कोला वाली फीलिंग दे दे। थैंक यू सो मच। पहले तो नमस्ते सभी को। एंड मैं इस गाने का कोरियोग्राफर हूँ। जैसे कि सब लोगों ने तो बता ही दिया कि गाने को कैसे किए हैं, कितना टाइम लिए हैं एंड ऑल ओवर। गाना सबको आई होप पसंद आएगा। तनु जी ने भी काफ़ी मेहनत किया, जो इस गाने के आर्टिस्ट हैं। मुन्ना भाई ने जो गाना बनाया, फिर उसको कोरियोग्राफ करने में जो मज़ा आया। ऑडियो अच्छा रहता है तो इसलिए वीडियो भी अच्छा बनता है। तनु ने कितना परेशान किया? हाँ, तन्नू जी ने तो शी इज अ गुड डांसर, बट देखो टाइम तो लगता है शूटिंग में हर जगह। हर एक शूट में टाइम लगता है, रिहर्सल हो गया, शूट पे तो टाइम लगता है। पर रही बात परेशान करने की, परेशान इतना किया कि काम करने में, काम अच्छा कर रही है तो इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कोरियोग्राफर अमूमन देखा जाता है कि बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो स्टेप नहीं कर पाते हैं, तो लास्टली कोरियोग्राफर को स्टेप चेंज करना पड़ता है। ऐसी कोई बात है इस सॉन्ग में? आपकी बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। कई बार सेट पे ऐसा होता है कि हम रिहर्सल कुछ और करके जाते हैं, फिर टाइम कम मिलता है, ऐसा भी होता है। और जब ग्रुप के साथ कर रहे होते हैं या फिर सिंगल कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट को जब हम कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेप चेंज कराना पड़ता है। पर हमारे ऐसे इस सॉन्ग में ऐसा नहीं हुआ। जो हमने रिहर्सल किया प्रॉपर वही शूट किया। होता है अलग अलग सॉन्ग में जैसे जैसे सॉन्ग। तनु कैसे कोरियोग्राफर है? स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से, और मुझे काफ़ी मतलब आराम से सिखाया इन्होंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मतलब जो भी स्टेप इन्होंने दिया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे अच्छा से अच्छा करूं, और रिजल्ट आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं आप सब। अभी के कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले LGF स्टूडियोज या दूसरी की तरफ जी आने वाले हैं। ये बहुत सारे गाने हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप सब LGF नॉट ए LGF स्टूडियो फिल्म का है, और LGF म्यूजिक गाने हो, अभी फिल्में बन रही है या और भी पहले की फिल्में बहुत सारी बनी हैं, तो सिर्फ गाने के लिए नहीं है, सब कुछ इसमें आता रहता है। तो आप लोग LGF म्यूजिक को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस गाने को प्लीज़ कोका कोला वाली फिल्म को ज़रा फील में लाइए, ताकि देखा जाए कि इंडिया भी कितना फील में आता है इस कोका कोला से। अच्छा, वर्टिकल का जमाना है तो क्या उस पर भी जाने का प्लान? नो 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 नो, वो कोई वर्टिकल अपना नहीं है। हम लोग सिनेमा के लोग हैं, सिनेमा जानते हैं, म्यूजिक आदमी म्यूजिक समझता है, उससे ज़्यादा नहीं। गाने के जो लॉन्च रहा गाने के लॉन्च देखने के लिए मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद 20 साल से हूँ गाने में। तेलुगु तो मेरे को तो जो रूटीन में है ना, जैसे अटेंड नंबर्स उसके लेवल में जा रहा है। जैसे मुन्नी बदनाम हुई, कोका कोला, तो वो रिदम वैसा आ रहा है। तो किस्मत, अब मेहनत तो बहुत करे, देखते क्या रेटिंग क्या देना चाहिए? किसमें कितने में 5 में से 4 तो देंगे। मैम आप क्या कहना चाहिए? गाना तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक डांसर हूँ और ये गाना भी बिल्कुल डांस का है, तो बस देखकर डांस करने का मन करता है। और दुबे जी ने तो इसमें
जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो ये सारे लोगों को नचा दिया। आर्मी भी नाच रही है, एयर होस्टेस भी नाच रही है और नर्स भी नाच रही है। मतलब इतनी फीलिंग है कि सब कोको कोला वाली फीलिंग दे दे, वो फीलिंग जागृत हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 5 में से मैं तो 5 में से 5 दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। हमने सुना, बहुत ही डांसिंग नंबर है, आजकल के ज़माने के गाने हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सर आप कहेंगे सर गाना देखा था आपने कैसा गाना? जेनजी है, इट्स नाइस, ट्रेंडिंग है, फॉर द जनरेशन बेसिकली। स्टार देंगे 5 में से आप 5 में से 5 देना ही चाहिए। 6। धन्यवाद। थैंक यू। क्या है? एक वाकई डिफरेंट मूड है गाने का, वेरी एंटरटेनिंग सॉन्ग। एंड जो गाना गाया वो भी बहुत ही एक नए अंदाज से गाना गाए, रुबैया, वेरी नाइस। अभी नए नए सिंगर्स आना चाहिए एंड इंडस्ट्री नीड्स गुड सिंगर्स, स्टाइलिश सिंगर्स। एक्चुअली मुझे बहुत इसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मुन्ना जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया and I think the style is very happy and quite energetic. And जिन्होंने इसका किरदार निभाया वो भी बहुत सुंदर है and she has done a good job. Sorry? हाँ, अच्छा लगा एक्चुअली। द टोटल कोरियोग्राफी मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे सीक्वेंसेस जो ऐड किया है वो एक म्यूजिक वीडियो के लिए बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट मुझे लगा। एंड नए जो छोटी छोटी चीज़ है वो अच्छा लग रहा है। एंड तनु जी हैज़ डन अ गुड जॉब। इंडस्ट्री में जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स होंगे आपके? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नए जो आ रहे हैं तो उनको बहुत हौसला रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लक तो है ही हमारे साथ। अगर लक होगा तो बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन लक अगर बाद में भी चमकेगा तो उसको उसके लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। मैम हैप्पी नंबर डांस नंबर है गाना, ये आपको डांस का मन क्या है? मुझे तो डांस बहुत पसंद है क्योंकि मैं डांसर भी हूँ। मेरा डांस खुद का डांस ट्रूप भी है। मैं बहुत सारा प्रोग्राम्स भी करती हूँ, लेकिन ये जो कोरियोग्राफी किया ना मुझे अच्छा लगा। वो डांस की जो मूड है, स्टाइल है, दैट्स नाइस। थैंक यू।